एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं सबसे पहले आज एज पर प्रॉमिस मैं इंफॉर्मेशन वाली चीज़ दिखा दूँ, फिर उसके बाद बाकी की बात करेंगे। सेंटिनल आइलैंड के बारे में कल मैंने बात की थी, तो बताया था सिर्फ थोड़ा सा कि एक आइलैंड है जी विच इज़ वेरी रिमोट एंड वेरी हॉस्टाइल एंड स्टफ, और उधर क्या क्या कुछ हुआ वो मैं आपको दिखाती इस वीडियो के अंदर। फिर करते हैं। अच्छा जी, मैं बात करी थी सेंटिनल आइलैंड के बारे में। अब ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये है जी वेस्ट बंगाल के किसी बे पर लोकेटेड है। इट कम्स अंडर इंडियन टेरिटरी एंड दिस इज लाइक द वेरी रिमोट एंड अनकॉन्टेक्टेड लैंड जिसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर नॉट एक्सपोज टू द आउटर वर्ल्ड, सो दे हैव लाइक डिफरेंट immunity. So if they come out, they might catch diseases and they might die, and they are very hostile people. They don't want anyone to enter their world. So गवर्नमेंट ने इंटरनेशनली किसी भी इंसान का वहाँ पर दाखिला ममनू किया हुआ है। काफ़ी लोगों ने वहाँ पर जाकर कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिन लोगों ने ड्रोन से या प्लेन से कुछ पिक्चर्स वगैरह लेने की कोशिश की, तो उन्होंने एरोस से उनको अटैक किया। एक कोई प्रीचर था जिसका सोल पर्पस एज पर हिम ये था कि वो जाके डिफरेंट रिमोट एरियाज के अंदर जीसस क्राइस्ट को प्रीच करना चाहता था। ही ट्राइड टू कॉन्टेक्ट द ट्राइब, 1 से 2 दफ़ा उससे विजिट भी किया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले पाए थे वो उनकी। थर्ड टाइम व्हेन ही वेंट देयर द ट्राइब किल्ड देम फॉर नो गुड रीज़न। एंड अभी रिसेंटली एक और यूट्यूबर था कोई बाहर अमेरिकन में प्रॉब्ली, उससे जाकर वहाँ पे कांटेक्ट करने की कोशिश की एंड ही वेंट टू दैट आइलैंड इलीगली, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली वहाँ पर बैन किया हुआ है। इलीगली वो वहाँ पर गया अपनी कनू लेकर, और वहाँ पर ही ट्राइड टू ब्लो द विस्टल, लेकिन वो किसी के टेंशन ग्रैब नहीं कर पाया। अगर वो कर पाता तो प्रॉबेबली वो जिंदा ना होता। बहरहाल वहाँ पर एक कोक और एक कोकोनट ट्रक आ गया था। यू कैन सर्च इट ऑन इंटरनेट एज वेल। सो बट ही गॉट जेल्ड in India, I think for 5 years for breaking the rules. So yeah, that was the information about the most remote and uncontacted land in the world. This is one of them. So yeah, this is one of the most remote and uncontacted land in the world. This is one of them. Obviously there will be more जो अभी तक हमने explore नहीं किए हुए हैं, या मैं explore करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी. So yeah, that was information. Hi mama. Thank you Jesus for my data. Thank you Jesus for my dada. Thank you Jesus for my Emmy. Thank you Jesus for my Emmy. Thank you Jesus for everyone. Thank you Jesus for everyone. I love you Jesus. I love you Jesus. Amen. Amen. Hey everyone, okay, so today is 11th August और कोमल्स किचन के अंदर रोज़ कोई ना कोई डिज़ास्टर होता है। ऑल्दो मैं अब कुकिंग अच्छी करने लग गई हूँ एज पर अदर्स, मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है यहाँ पर आके और मेरा हाथ काफ़ी सीधा हो गया है, बट स्टिल मैं कहीं ना कोई पंगा ले लेती हूँ। कोमल्स किचन में रोज़ या तो कोई चीज़ जलती है, या कोई मसाला ऊपर नीचे होता है, या कोई ऐसी डिज़ास्टर हो जाता है। तो कल मैंने बनाई थी तोरियाँ, लाके रखी हुई थी मैंने यहाँ पर तोरियों को कॉर्जेट बोला जाता है। तो स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था वो क्या है, देन आई हैव टू गूगल इट, क्योंकि मुझे वो तोरियों जैसी नहीं थी। ऑल्दो पाकिस्तान की जो तोरियाँ होती हैं वो ज़रा टेढ़ी मेढ़ी पतली और सड़ी सुड़ी और ये वो होती हैं, यहाँ पर ज़रा बड़ी फ्रेश प्लास्टिक लुकिंग थी, तो मुझे थोड़ा सा शक भी पड़ रहा था। तो खैर मैं 2-3 दफ़ा बना चुकी, तोरियाँ अच्छी बनी हैं और मतलब सब कुछ ठीक था अनटिल येस्टरडे जब मैंने तोरियों को बनाते हुए टेस्ट किया तो मुझे उसमें नमक थोड़ा सा कम लगा। तो आई थॉट टू ऐड सम नमक इन इट, और जब मैंने नमक ऐड किया तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा हो गया। ओके फाइन, अब नमक ज़्यादा हो गया, उसका क्या हल? बड़े बुजुर्गों से सुना हुआ कि जी आटे का एक पेड़ा अंदर डाल दो। मैंने डाल दिया, थोड़ी देर रखा, पूरा कुक होने दिया, नमक नहीं कम हुआ। मैंने ब्रेड का एक स्लाइस अंदर डाल दिया, थोड़ी देर रखा, कुक हुआ, वो नहीं कम हुआ। फिर मेरी अम्मा ने मुझे कहा कि ऐसा करो कि थोड़े से टमाटर प्याज और बनाओ और वो उसके अंदर डाल दो, किया, वो भी नहीं कम हुआ। अब एक लास्ट हल ये है, अम्मा मुझे कही थी फेंक दे बिकॉज सॉल्ट ज़्यादा हो गया है, बट मैं ज़ाया नहीं करना चाह रही थी खाने को, तो मैंने रख दिया। मैंने कहा चलो एक दिन लगाती हूँ, कुछ सोचती हूँ, इवेंचुअली तो डंप होना ही है अगर कोई हल निकल आया इसका। रात को अम्मा ने, मोना ने, मैंने सर जोड़ा और हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि लेट्स ऐड सम चिकन इन इट। चिकन की ग्रेवी बनाकर और उसके अंदर सॉल्ट नहीं डालूंगी, बाकी सारी की चीज़ें डालकर, मिर्च वगैरह, मिर्च मसाले डालकर
एंड पे देखूंगी अगर तो मुझे नमक की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि नमक तो डिजॉल्वेबल है तो वो तो एंड पर भी ऐड हो जाता है. सो आई एम गोना ट्राई दैट थिंग और फिर मैं बताऊंगी कि वो सही बना कि नहीं. सो लेट्स गिव इट अ ट्राई. अच्छा जी, जहाँ पर अच्छी चीज़ें बनती है वहाँ पर बुरी भी बन जाती हैं. सॉल्ट का इशू हमें रहा है क्योंकि यहाँ का सॉल्ट आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा हार्श है, तो अक्सर हमारी चीज़ों में सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है. और मुझे अभी तक कोई फुल प्रूफ रूल नहीं मिला है सॉल्ट को कम करने वाला. सो या इफ यू नो कि सॉल्ट को किस तरह से कम किया जाता है, नो आटा डजंट वर्क, ब्रेड डजंट वर्क. तो कोई अगर और हल है सॉल्ट अगर आपकी हांडी में ज़्यादा हो जिसको कम करने का, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद द सॉल्ट पार्ट. अब तो मैंने करना ही ये शुरू कर दिया कि मैं बहुत लिटिल सा सॉल्ट डालती हूँ. मैं उसको बिल्कुल एंड पर जब मेरी हांडी पूरी बन जाए तो उसके बाद मैं उसको चेक करके इसको एडजस्ट करती हूँ. सो या हैरी पॉटर, Harry Potter, Dumbledore, Dumbledore, McLaggen, McLaggen, Snape, Snape, Severus Snape. Severus Snape, अच्छा, Ron Weasley, Ron Weasley, Hermione Granger, Hermione Granger, Lucius Malfoy, Boy, Draco Malfoy, Malfoy, Neville Longbottom, never Longbottom, Dudley, Dudley, Petunia, Petunia, Voldemort, Voldemort, Mad Eye, Mother, Ginny, Ginny, Luna. Luna, 5-7 किलो का हम ये एटलीस्ट घर लेके जा रही हैं. कितना है? 5-7 किलो का. चलो दूसरी तरह से रखो ना, ऐसे कैसे चलाओगे? इसको हमने 20 मिनट दूर की वॉकिंग पे लेके जाना है. ये भी हमें समझ नहीं आ रही, वो इतना बड़ा है कि हमें समझ नहीं आ रही हमने इसको लेके पर लेके जाना है. ठीक है, हमें हिस्ट्री बहुत पसंद है, हमें वर्ल्ड मैप्स बड़े पसंद हैं, एंड दिस इज़ एटलस ऑफ द वर्ल्ड. लो जी, फाइनली हमने फिगर आउट किया. हमने किसी का बेड बना दिया और वो गया. फाइनली हमें समझ नहीं आ रही हमने इस 5 किलो की किताब को घर कैसे लेके जाना. 5 या 7 है? 10 किलो हो गई है. 10 किलो की किताब यहाँ पर आ चुकी है. अब रास्ते में खत्म हो चली जाएगी आज ये किताब, बस हमारी प्रेम को कुछ ना हो. फाइनली हमारी 20 किलो की बुक घर आ गई है. Mama. जी जनाब, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन दैट आई गेव यू. कल आपको कोई और हवाले से इंफॉर्मेशन दूंगी. डू कमेंट मी डाउन बिलो कि नमक को किस तरह से कम किया जा सकता है घर में, और क्या ऑर्गेनिक टोटके हो सकते हैं. अदर देन दैट आई होप यू लाइक द फन. साइमन को एक्चुअली में बुक्स बड़ी पसंद है, तो हम जब कभी भी कहीं भी जाते हैं, हमें जहाँ कहीं से भी मौका मिल जाता है हम बुक्स खरीद लेते हैं. हम थ्रिफ्ट स्टोर्स पे चले जाते हैं, चैरिटी स्टोर्स पे चले जाते हैं. तो या ये हमें 10-20 किलो का एक एटलस मिल गया था जो कि साइमन को बहुत पसंद आया था. बट अब क्वेश्चन ये था कि इसको घर कैसे लेके जाना है. सो वी ट्राइड डिफरेंट मेथड्स. हाथ में पकड़ा, सर पे रखा, जीवी की प्रैम के ऊपर रखा, जीवी की प्रैम पे रख के उसको जीवी को उसके ऊपर बिठाया, सारा कुछ करके देख लिया. फाइनली खैर somehow ट्रायल एंड एरर्स के साथ हम उसको घर ले आए. सो या आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू डू लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बेल आइकन को प्रेस करें. टिल देन, चाओ.